मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोज़ वायरल करने का मुकदमा, वकील मुद्दईया की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त, वकील सफाई का मुद्दईया और FIA प्रोसिक्यूटर पर जुर्माना आयद करने की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बात करेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई। मुलजिमा दानिया शाह अपने वकील एडवोकेट लियाकत गबोल के हमरा अदालत में पेश हुई हैं। ताहम जो मुद्दईया के वकील हैं उन्होंने दरख्वास्त समाअत मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और अदालत ने FIA और मुद्दईया के वकील को आखिरी मौका देते हुए कहा है कि आइंदा जो है वो लाजमी जो आर्गूमेंट्स होने हैं बरियत की दरख्वास्त पर वो पेश करें, और 2 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी की है। जबकि वकील सफाई ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इस केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि FIA के प्रोसिक्यूटर पर जुर्माना आयद किया जाए। याद रहे, इस मुकदमे में यासिर शामी को बरी किया जा चुका है और ये मुकदमा मरहूम की बेटी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था। जी। कराची एडमिन सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने फ्रीकेंस से 27 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में एडमिन सोसाइटी में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और तजावुज़ात से मुतल्लिक भी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और 27 सितंबर तक जवाब तलब कर ली है। वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि जो है मकामी बिल्डर्स की जानिब से रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तामीरात जो है वो की जा रही है। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल तामीरात की जा रही है, जबकि इलाके में ग्राउंड प्लस 1 तामीरात की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर बिल्डर की जानिब से 2 मुख्तलिफ प्लाट्स पर जो है ग्राउंड प्लस 4 की तामीरात की जा रही है, जो कि कमर्शियल तामीरात में आती है, जबकि वहाँ पर जो इलाका है पूरा रेजिडेंशियल है, रिहायशी है। इसमें इनका ये भी कहना है कि इंतज़ामिया की मिली भगत से ये तमाम गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात हो रही है। लिहाजा दरख्वास्त में कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट, SBCA और दीगर को फरीक बनाया गया है। जी। ज्वेलर्स भी नौसरबाजों की जद में आ गए। ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान हसैन कुरैशी का कहना है कि कुरंगी में डकैती के दौरान ताजिर शहीद हुआ। ये कहना है हसीन कुरैशी का। लियाकताबाद और करीमाबाद में करोड़ों रुपए का सोना लूटा गया, जबकि गुलबहार में 3,60,000 की ज्वेलरी नौसरबाज ले उड़े। पुलिस ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। ज्वेलर्स भी नौसरबाजों की जद में आ गए हैं। आल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान हसीन कुरैशी का कहना है कि कुरंगी में डकैती के दौरान ताजिर शहीद हो गया। बात करेंगे काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। देखें, शहर में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो सोनार से वाबस्ता ताजिर हैं वो भी अब इसकी लपेट में आ चुके हैं। शहर में 2 माह में बेशतर ऐसी वारदात हुई हैं जिसमें ताजिरों से करोड़ों रुपए हथिया लिए गए हैं। इस पर कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। क्या मौके पर मेरे साथ हसीन कुरैशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हसीन भाई, बताइएगा, बेशुमार वाक़यात हुए हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुख्तलिफ ख़ुसूसी तौर पे हमने देखा कि 2-3 माह में वाक़यात में ज्वेलर्स के साथ एक इजाफ़ा हुआ। एक वक्त तक स्ट्रीट क्राइम बेतहाशा बढ़ रहा था, फिर उस पर कंट्रोल हुआ, लेकिन ज्वेलर्स के साथ जो वाक़यात हुए, कोरंगी के वाक़यात हुए, उसके साथ फिर लियाकताबाद में सदर का एक जो नुमाइंदा आ रहा था मार्केट का, वो लुटा। फिर करीमाबाद वाला वाक़या हो गया। उसके साथ साथ जो है नौसरबाज जिस तरीके से आते हैं और ज्वेलर्स को जो है ना, उनका भी एक तरीक़ाकार है लूटने का, कि ऑनलाइन जो कारोबार करने के हिसाब से या ऑनलाइन पेमेंट के हिसाब से जो बात करते हैं, तो उसमें भी मैं अपने तमाम ज्वेलर्स को कहूँगा कि देखभाल करने की ज़रूरत है। ये इस तरह के वाक़यात में बड़ा इजाफा हुआ है। गुज़श्ता दिनों हमारे गुलबार सराफा मार्केट में भी ये वाक़या हुआ, फिर करीमाबाद में का वाक़या है, वो भी काबिल मज़म्मत है। तो सिर्फ मकसद कहने का ये है कि हम ये चाहते हैं कि पुलिस इंतज़ामिया के साथ मिलके काम करें, इन चीज़ों की सरकोबी की जाए। हसीन कुरैशी मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि पुलिस का रवैया यह है कि सिर्फ वाक़ये के बाद नोटिस ले लिया जाता है, मीटिंग्स बुला ली जाती हैं, लेकिन अभी तक जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकी है। ताजिरों ने सूरत हाल पर शदीद नाराज़गी और तशवीश का इजहार किया है। जी।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नुमाइश चुरंगी से जामा क्लॉथ तक बीआरटी की तौसी का मामला केएमसी ने कॉन्ट्रैक्टर्स को एम ए जनाह रोड पर तामीराती काम करने से रोक दिया। चीफ इंजीनियर केएमसी ने GMPIDCL को ख़त लिखकर आगाह कर दिया है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, नुमाइश चौरंगी से जामिया क्लॉथ तक बीआरटी की तौसी के मामले पर केएमसी ने कॉन्ट्रैक्टर्स को MA जिना रोड पर तामीराती काम से जो है वो रोक दिया है। चीफ इंजीनियर केएमसी ने GMPIDCL को खत लिखकर आगाह कर दिया है। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के हुकाम का सिटी 21 से गुफ्तगू में कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची ने 2017 में MA जिना रोड पर तामीराती काम की जो है वो इजाज़त दी थी। बड़े तामीराती मंसूबों के लिए जारी की जाने वाली NOC एक मरतबा जारी की जाती है। इस तरह के मंसूबों के इजाज़तनामे की कोई मियाद जो है वो नहीं होती। जुलाई 2025 में तमाम मुतालिका इदारों को मरासले में लिखा था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से सिटी 21 से गुफ्तगू में ये कहा गया है कि 2017 में जारी NOC पर 7 साल बाद जो है वो काम शुरू किया गया है। MA जिना रोड पर तामीरात से पहले जो है मनसूबा बंदी की जानी चाहिए थी। MA जिना रोड पर सफ़र करने वाले शहरी जो है तामीराती काम से मुतासिर हो रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने कहा था कि मुतबादिल सड़क की तामीर के बाद जो है तामीराती काम जो है वो शुरू किया जाए। इसके बाद जो है चीफ इंजीनियर केएमसी ने GMPIDCL को खत लिखकर बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर्स को जो नुमाइश चौरंगी से जामिया क्लॉथ तक बीआरटी की तौसी का काम में मसरूफ थे उनको काम से रोक दिया है। जी, जो काम में मसरूफ़ थे उनको काम से रोक दिया है। शुएब मुख्तार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नुमाइश चुरंगी से जामा क्लॉथ तक बीआरटी की तौसी का ये मामला है। इस तनाजुर में चेयरमैन कराची कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नईम काज़मी का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सिटी वार्डन के ज़रिए ये काम बंद कराया। उस वक्त तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनसे कहा कि हमने इस पर NOC ली है और NOC के लेटर भी दिखाया उनको। उन्होंने कहा नहीं, हमसे कोई NOC नहीं ली गई है। तो लिहाजा मेयर साहब के पास कॉन्ट्रैक्टर भी गए और शफी चाचा साहब जनरल मैनेजर वो भी गए। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये काम की NOC भी हमारे पास है और 8 अगस्त को हमने पूरे शहर में जो भी इदारे हैं उनको मैंने ख़त लिख दिया है, जिसमें के इलेक्ट्रिक है, वाटर बोर्ड है, KMC है और दूसरे इदारे जो हैं उनको ख़त लिख दिया है और डेढ़ महीने से 1.5 माह से ये काम शुरू हो चुका है। तो अब इसको बंद कराने का कोई जवाब नहीं बनता। शहर के लिए बहुत अहम काम है और इसको रोकना शहरियों के लिए भी नुकसानदेह है और डिपार्टमेंट के लिए भी रोज़ाना 50 लाख रुपए का नुकसान है बंद करने का। और अब आपको बताएं कि सिंध के 14 अजला की 29 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 24 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। बात करेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हूँ और जैसा कि जो है वो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जो है वो 24 सितंबर को देखा जाएगा। 67 नशिस्तों के बाद जो है वो सिंध भर में जो है वो 29 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात का सिलसिला देखा जाएगा। हमने देखा कि कई सीटों पर जो है बिला मुकाबला जो है वो उम्मीदवार जो इंतखाब का सिलसिला है वो तय पाए हैं। अब कुल मिला के जो है वो 22 में से 14 अजला में जो इंतखाबात का सिलसिला 24 सितंबर को होगा। कराची की अगर हम बात करते हैं तो कराची में 3 अजला में जो है वो 5 नशिस्तों पर इंतखाबात का 24 सितंबर को सुबह 8 से जो है वो शाम 5 बजे तक देखा जाएगा। पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई है। अभी तक जो है वो हसास और जो है वो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जो है वो नहीं बताए गए हैं। लिहाजा इलेक्शन की जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो सोराबकोट और बल्दिया में जो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो है वो सोराबकोट में जो है वो देखे जा रहे हैं। 26 पोलिंग स्टेशन जो है वो वहाँ पर कायम किए गए हैं। 5 नशिस्तों में से जो है वो 3 पे वाइस चेयरमैन, 1 पे चेयरमैन और 1 पर जो है वो जनरल वार्ड के नशिस्त पर इंतखाबात का सिलसिला देखा जाएगा। तमाम उम्मीदवार जो है वो इस वक्त मध्य मुकाबले और अपनी अपनी कैंपेन का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन 2017 नंबर 142 एक्ट के मुताबिक जो है वो 48 घंटे पहले जो है वो किसी भी जलसा या सियासी इज्तिमाई की जो है वो उस पर जो पाबंदी होगी और 22 और 23 के दरमियानी शब्द जो है वो पोलिंग का जो कैंपेन का सिलसिला है, जलसों का सिलसिला है, वो उम्मीदवारों का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो
इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वो ये भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आम शहरी को मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। जो प्रेजाइडिंग अफसर होंगे, जो आरओ होंगे, वो जो है वो मोबाइल फ़ोन अपने पास रख सकते हैं किसी भी सूरत हाल के लिए, और जो आम शहरी हैं या फिर कोई भी नुमाइंदा है तो वो मोबाइल लेके अंदर जो है वो नहीं दाखिल होगा। हर पोलिंग स्टेशन में जो वो ख़वातीन के लिए बूथ भी जो मख्तस कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो एक रोज़ कबल देखा जाएगा, और ये भी बताया जा रहा है कि जो सामान की तरसील का सिलसिला है वो YMC ग्राउंड से जो है वो डायरेक्ट पोलिंग स्टेशन में जो है वो तरसील किया जाएगा। माजी में हमने ये देखा था कि जो इलेक्शन हुए थे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से जो है वो सामान की तरसील का सिलसिला देखा गया, लेकिन इस बार YMC ग्राउंड से जो वो तमाम पोलिंग स्टेशन में जो इलेक्शंस का सामान है वो तरसील किया जाएगा। इलेक्शन का जो सामान है वो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन का जो पोलिंग स्टेशन है वो दूर है। सुराबकोट के इलाके की अगर हम बात कर लें, बल्दिया की बात करें, तो वहाँ पर भी जो पोलिंग स्टेशन है वो काफ़ी फासले पर हैं, और हर पोलिंग स्टेशन में जो मर्द और ख़वातीन की रजिस्टर्ड तादाद भी जो है वो बताई जा चुकी है। जी। और सिंध काबीना का अहम इजलास तलब 23 सितंबर को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत सैयद मुराद अली शाह करेंगे। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआविनीन ख़ास शिरकत करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का अहम इजलास 23 सितंबर मंगल के रोज़ 1 बजे वज़ीर हाउस में तलब कर लिया। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सेक्शन अफसर कैबिनेट ने 39 नुकात पर जो है एजेंडा जारी कर दिया, जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मामले खास, जो है एडवोकेट जनरल सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सिंध इंश्योरेंस बैंक की तैनात की मंजूरी ली जाएगी। महकमा अक़लियती उमूर के डायरेक्टोरेट को हैदराबाद से कराची मुंतकिल करने की भी मंजूरी ली जाएगी, जबकि शाहरा भुट्टो मनसूबे के लिए 19 करोड़ 76,428 रुपये जारी करने की भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा 32 एकड़ ज़मीन पाकिस्तान एयरफोर्स को अलाट करने की भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ कवानीन हैं, उनमें तरामीम की भी जो है इजलास में मंजूरी ली जाएगी। जी आज़ाद नोहड़ी अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेयर कराची तफरीही मकामात की रौनकें बहाल करने के लिए पुरज़्म। शहर की सड़कों की बहाली के साथ साथ चिड़ियाघर की तज़ीन व आराइश का काम भी तेज़ कर दिया। चिड़ियाघर की खूबसूरती में इजाफे के लिए पेवर ब्लॉक लगाने का काम जारी है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शुएब, बताइएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं, वहीं कराची के चिड़ियाघर की तज़ीन और आराइश का काम मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त कराची के चिड़ियाघर में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। खूबसूरत जो है वो इस तफरीगाह को जो है वो बनाया जा रहा है, जबकि मेरे उल्टे हाथ पे जो है वो फवारे जो है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। फवारों की जगह जो है बाकायदा तौर पर तैयार जो है वो की जा रही है। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो काम जारी है। चिड़ियाघर जो है सस्ती तफरीगाह भी जो है वो तसव्वुर की जाती है। ईद हो या कोई त्यौहार, कराची के शहरी अपनी छुट्टी को यादगार मनाने के लिए बच्चों और फैमिलीज़ के हमरा जो है वो चिड़ियाघर का ज़रूर रुख करते हैं। गुज़िश्ता दिनों जो है सस्ती तफरी फराहम करने की गर्ज से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर यहाँ पर ज़िप लाइन का भी जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, जबकि स्काई साइकिलिंग जैसी महंगी तरीन सर्विसेज भी मुनासिब कीमतों पर जो है वो कराची के चिड़ियाघर में मौजूद हैं, जो हर किसी की दस्तरस में है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये कहा गया है कि बल्दिया-उज़्मा कराची के मातहत पार्कों को भी जो है वो दुरुस्त किया जा रहा है, जबकि रवा साल उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो 50 पार्कों का भी इफ्तिताह करेंगे। चिड़ियाघर के साथ साथ कराची के सफारी पार्क पर भी जो है वो ख़ास तवज्जो दी जा रही है। यहाँ पर हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले हफ्ते तक यहाँ पर जारी जो काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, और जिससे चिड़ियाघर की खूबसूरती में जो है वो मज़ीद इजाफ़ा होगा। जी। कराची वाले ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन शौक़ से बिरयानी खाते हैं। सदर में जुम्मे के दिन मिलने वाली बिरयानी अपने लाजवाब जायके की वजह से पहचानी जाती है। बात करेंगे रिमशा इस्माइल से, जो कि वहीं मौजूद हैं। जी बताइएगा। मुझे
दावत पर बुलाना हो तो बिरयानी बना लेना। कराची वालों की पसंदीदा डिश बिरयानी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा कैबिन है, लेकिन रश आप इस वक्त देख सकते हैं, शहरियों की बड़ी तादाद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाइए यहाँ पर जो है टोकन जो है वो दिए जा रहे हैं। टोकन लेने के बाद जो है वो शहरियों की बड़ी लाइन हम देख रहे हैं। और भी बहुत बिरयानी की दुकान है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक खासा रश होता है। हम दुकानदार से बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है, ये बिरयानी इतनी फेमस क्यों है? मैडम ये बिरयानी फेमस इसलिए कि सिर्फ जुम्मे को 3 घंटे होता है, 3 घंटे के लिए होती है। 12 बजे लगाते हैं और 3 बजे खत्म हो जाती है। मुझे ये भी बताएं क्या कोई खास मसाले वगैरह अंदर ऐड करते हैं या फिर हाथ का ही जायका है? मैडम ये सिर्फ हाथ का जायका है, कोई मनो सलवा नहीं उतरा जो हमने इसमें डाला है। और मुझे ये भी बताएं कि कितनी देगे जो है वो जुम्मे के रोज आपकी सेल हो जाती है? 12 बजे से 3 बजे तक 25 देगे खत्म हो जाती है। 12 बजे से 3 बजे के दौरान जो है 25 देगे सेल हो जाती है। यहाँ पर और भी शॉप्स है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहरियों का काफी जो है वो रश है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं और साथ साथ जो है वो घरों में भी लेके जा रहे हैं। जी